हेलो एवरीवन। चलिए आज हम आपको सिखाएंगे बट्टा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है वो देखिए। डिस्काउंट जो है वो क्या होता है वो हमें समझना है। बट्टा चलें तो देखिए जो डिस्काउंट होता है वो हमें मिलता है एमआरपी पर। एमआरपी मार्क्ड प्राइस, एमपी, जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य एमपी मार्क्ड प्राइस। और एक होता है हमारा क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और एक होता है हमारा विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में इसको एमपी, सीपी और एसपी। ठीक है। तो जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट यानी बट्टा, COUNT, डिस्काउंट यानी बट्टा, वो हमारा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य पर। तो मान लिया जाए अगर हमको किसी वस्तु का यदि हमको विक्रय मूल्य निकालना हो तो जो विक्रय मूल्य होगा वो होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य माइनस बट्टा। जैसे मान लिया जाए हमने किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदी तो वो हमारे लिए तो क्रय मूल्य है, और जो वहाँ से खरीदी थी तो वो जो दुकानदार है उसके लिए विक्रय मूल्य होगा। तो वो हमें ये अंकित मूल्य पर बट्टा दे रहा है वो कुछ न कुछ। तो बट्टा प्रतिशत होता है वो देखें। बट्टा प्रतिशत क्या होता है? बट्टा यानी डिस्काउंट। इसको हम डिस्काउंट डी से, इसको हम एसपी कहेंगे। वो होता है डिस्काउंट यानी बट्टा इंटू 100। इधर आते हैं, इधर देखते हैं। जो बट्टा होता है वो बट्टा प्रतिशत क्या होता है? बट्टा प्रतिशत वो होता है बट्टा इंटू 100 अपॉन एमपी यानी अंकित मूल्य। हिंदी में इसको हम अंकित मूल्य कह दें या सूची मूल्य कह दें। अंकित मूल्य कह दें या इसको हम सूची मूल्य कह दें। इस तरह से हम ये कन्वर्जेशन किया करते हैं। तो चलें पहले आप इसको पोज करके आप इसका पूरा समझ चुके होंगे, आप उतारें। मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देने वाला हूँ इसी पर अभी। तो मैं इसको साफ करता हूँ अभी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलें चलिए जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल हम डाल दें कि किसी वस्तु का जो एमपी है, एमपी पर, किसी एमपी पर 10% बट्टा देने पर, 10% बट्टा देने पर, डिस्काउंट देने पर, एमपी पर 10% बट्टा देने पर एक दुकानदार को, जो शॉपकीपर है दुकानदार को
20% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट यानी लाभ हो जाता है। ठीक है, तो वो इसमें क्या पूछेगा तुम्हें, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो, यानी क्रय मूल्य और एमपी का रेशियो, जो उसने खरीदने वाला और यहाँ पर ये एमपी था, उसका जो लिखित मूल्य था, जैसे कापी किताब कुछ भी हो तो वो मार्केट प्राइस कहते हैं उसको, वैसे हम एमपी यानी अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य, और इसको हम क्रय मूल्य यानी जो खरीदी हमने, और उसके लिए ये विक्रय मूल्य, इसके लिए दुकानदार है, इसके लिए ये विक्रय मूल्य जो हम खरीद रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य। तो जब इसका रेशियो निकालना होता है तो दोनों तरफ हम 100 लिखते हैं, और यहाँ पर सीपी में से डिस्काउंट को हम घटाते हैं, डिस्काउंट %, और प्लस प्रॉफिट को इसमें ऐड करते हैं, तो ये होता है प्रॉफिट %। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हमने डिस्काउंट देखें तो कितना था हमारा डिस्काउंट था हमें 10%, और रेशियो लगा दें 100, प्रॉफिट था हमें 20। तो अगर हम इसमें से इसको लेस करेंगे, 100 में से % मान के चलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, तो प्रतिशत लगा लें। अगर हम 100% में से 90, तो 90 10 जाएंगे तो 90, और इधर रह जाएगा आपका 120। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दें, 3 20 30 से, और इसको 4 बार, तो 3:4 ये इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन और आप देख लें, चलिए इसको आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मैंने मान लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन में 10% बट्टा दे दिया, और मान लिया जाए उससे लॉस हो गया, उसको 4% का लॉस हो गया, हानि हो जाती है, बट्टा देने पर हानि होगी 4% की भाई। तब वो सीपी और एमपी पूछे तो क्या होगा, तो उसमें फिर क्या होना है, बस वही 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट %, और यहाँ पर अंकित मूल्य में 4% का हमें क्या करना था, लॉस करना है। पहले प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस, 100 माइनस लॉस %, 100% तो चलता ही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो 100% हटा दें यहाँ से, 100 और माइनस डिस्काउंट कितना था हमें भाई, 10 रुपये का, 10% रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 4, यानी अगर हम देखें तो 90 और ये हो गया 96। ठीक है भाई, 2 से इसको कैंसिल कर दें 45, 2 से इसको कैंसिल कर दें 48, और भी कैंसिल हो सकता है 15 से नहीं, 3 से 15 बार, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 बार। तो हमारा जो रेशियो बनने वाला था वो 15:16। देखिए हम इधर लिख लेते हैं, इधर थोड़ी जगह कम है नीचे। 2 से 45 और 2 से इसको 48, फिर कैंसिल कर दें 3 से 15 और इसको 16 बार। तो हमारा जो रेशियो बना वो 15:16 बन गया। ये हमारा आंसर हो जाता है भाई। ठीक है भाई, चलिए आगे एक एग्जाम्पल और लिख लें और समझ लें। देखिए एक एग्जाम्पल और डालते हैं इसमें। अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2 बट्टा देने के बाद कोई वस्तु 39 रुपये में खरीदी गई, तो अंकित मूल्य क्या है,
अंकित मूल्य क्या है। ठीक है भाई, देखिए इतने रुपए का, इतने % का बट्टा दे दिया और फिर उसको हमने इतने रुपए में खरीदा, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य हमें बताना है। तो अंकित मूल्य हम क्या करते हैं, 100 मानते हैं। यानी MP को हमने क्या किया, 100 माना, 100। अब उस पर हमने बट्टा दे दिया इतने रुपए का, 2.5% का, यानी 2 सही 1/2% का बट्टा दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अब इसका जो, इसके लिए जो SP है वो मेरे, मैं ग्राहक हूँ तो मेरे लिए वो क्या होगा, CP। भाई इसने तो इसको SP करा और मैंने इसको CP करा, तो जो मैंने वो खरीदी है वो 39 में खरीदी है, ये हमारा CP हुआ। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो % 100 माना है, तो ये कितने कम होंगे, इसमें डिस्काउंट कम हो जाता है। ये डिस्काउंट 100 में से % 100 का इतना 2 से ही 1/2% इतना ही होगा, 2 से 1/2। तो इसमें से हम घटा दें 100 में से 2 से 1/2%, तो रह जाएगा 97 सही 1/2। और 97 सही 1/2 वैल्यू इतने के बराबर है। तो हमें बताना था MP, 100 बताना है हमें, ये कितने के बराबर होगी। ठीक है, तो चलें इधर आते हैं। 97 सही 1/2, 97 सही 1/2 जो वैल्यू है वो बराबर है 39 के, इतने के बराबर है। ठीक है भाई, तो इसको अगर हम चेंज कर दें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 195 और बटे में 2 इंटू करके और 1 ऐड करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी वो 39 के बराबर है। हमें निकालनी है एक वैल्यू, तो एक जो वैल्यू होगी वो 39 इंटू 2 अपॉन 196, 195 कैंसिल कर दें इससे, इसको कितने बार भाई, ये हो जाएगा आपका 5 बार। तो एक जो वैल्यू है वो 2/5 के बराबर है, और हमें निकालनी थी MP। तो MP कितना था हमारा, 100 वैल्यू। तो 100 वैल्यू किसके बराबर होंगी, 2/5 गुणा 100, कैंसिल करते हैं 20, तो 20 दूनी 40। हमारा जो MP होगा वो 40 रुपये हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, MP पर अंकित मूल्य पर 20 पर 2 से 1/2% का डिस्काउंट देने के बाद वो 39 रुपये में खरीदी, यानी इसके लिए ये विक्रय मूल्य, लेकिन मेरे लिए जो मैं हूँ खरीदने वाला, तो मेरे लिए क्या होगा, ये CP। तो भाई इस 100 माना हमने पूरी वैल्यू, 100 का इतना % का डिस्काउंट, तो यानी वो हमें 97 सही 1/2 यूनिट में इतना वैल्यू रह गया, वो किसके बराबर, 39 के बराबर। ये रुपये है और ये यूनिट, ये रुपये। तो इसको हमने कन्वर्ट किया 195/2, इससे इसमें इंटू और इसको ऐड किया तो 195/2, ये वैल्यू 39 के बराबर। तो एक वैल्यू उल्टा कर देंगे, इसमें उल्टा करने के बाद गुणा 2/195 से 2/5, 2/5, ये एक वैल्यू 2/5 के बराबर। तो 100 वैल्यू हमारा MP था, MP पूछा गया, तो वो होगा 2/5 गुणा 100 यानी 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो 40, यानी जो हमारा MP था वो 40 रुपये हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता। तो डिस्काउंट इस तरह से निकालते हैं हम। डिस्काउंट निकाला जाता है मार्क प्राइस पर, MP पर, और जिसको हम छूट कहते हैं। और छूट देने के बाद दुकानदार को फ़ायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, तो नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन पहले बता दिए थे, किस तरह से प्रॉफिट होता है तो किस तरह से निकालते हैं हम, लॉस होता है तो कहाँ से निकालते हैं, वो सारी कंडीशन मैंने बता दी इसमें। और 1-2 क्वेश्चन भी डाल दिया। तो मैं इससे रिलेटेड मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा, पूरी वीडियो। इसका जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, SSC, CGL, बैंक, रेलवे, पुलिस, आर्मी, ITBP, SSC, CGL, सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हमारी, NTPC, रेलवे, RRB, लोको पायलट, सारी परीक्षाओं के लिए मैं इससे रिलेटेड पूरा वीडियोस, पूरा जो इसका पैकेज है 2-3 वीडियो और बनाऊंगा। अभी मैंने ये बेसिक बनाया है, इसका बेसिक के बाद मैं इसका पूरा क्वेश्चन दूंगा, किस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं, तो सारी वीडियोज़ मैं दूंगा।
ठीक है। तो चलिए, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कोटाज कोचिंग एकेडमी। और यदि आपको इससे पहली वीडियो जो मेरी देखनी हो तो मेरा जो चैनल है कोटाज कोचिंग एकेडमी, आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर सर्च करें मैथ्स बाय RD सर प्लेलिस्ट में जाकर के, तो वहाँ पर आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ आप जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।